the ratio of the volume of a sphere to that volume of a cube which will fit inside the sphere completely. एक स्फीयर एक स्फीयर है, इस स्फीयर के अंदर एक क्यूब कंप्लीटली आ जाता है, एकदम पैक होके, ठीक है, कंप्लीटली बैठ जाता है। तो हमको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो तुम बच्चों को लर्न रहना चाहिए 4/3 पाई r क्यूब, तुमको मेंसुरेशन आना चाहिए भाई 10th तक का, थोड़ा एक्सटेंडेड, अपॉन उस क्यूब का वॉल्यूम। तो क्यूब का वॉल्यूम निकालने के लिए थोड़ा बेसिक सा मैथमेटिक्स है। इधर देखो, अगर हम वो क्यूब बाजू में निकाले और तुम थोड़ी समझने की कोशिश भी करो, तुमको दिखेगा कि जो क्यूब का सेंटर पॉइंट है हवा में लटकने वाला, वो भी स्फीयर का सेंटर पॉइंट है। तो क्यूब के सेंटर पॉइंट से क्यूब के वर्टाइसेस को अगर ज्वाइन किया तो रेडियस होगा, तो पीछे भी ज्वाइन किया तो डायमीटर होगा, क्यूब का डायमीटर। और वो स्फीयर का डायमीटर होगा, स्फीयर का डायमीटर 2r है। और तुम्हें पता है कि क्यूब में आने वाला जो ये लॉन्गेस्ट रॉड रहता है, लॉन्गेस्ट रॉड ये कितना रहता है, पढ़ाया था ना मैंने, है ना। ये मेंसुरेशन अपन ने सबने पढ़ा है समर में समटाइम, मेंसुरेशन बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में। और उधर लिख के दिया था a√3 रहता है, अगर ए क्यूब की साइड है तो वो a√3 रहता है। तो क्यूब की साइड हो जाएगी 2r/√3। तो क्यूब का वॉल्यूम पता है तुमको, क्यूब का वॉल्यूम रहता है साइड का क्यूब। हमको वॉल्यूम ऑफ स्पीयर हमको वॉल्यूम ऑफ स्पीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब करना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब रहता है साइड का क्यूब, साइड ही है उसकी 2r/√3, इसका क्यूब। तो थोड़ा सॉल्विंग करते हैं। ऊपर बच रहा है 4/3 पाई r क्यूब, नीचे बच रहा है 2 का क्यूब 8, √3 का क्यूब 3√3, और r का क्यूब r क्यूब, r क्यूब कट गया। अभी अपने पास ऊपर बचा है 4 पाई/3, और ये नीचे वाला फ्रैक्शन ऊपर वाले फ्रैक्शन से जाके उल्टा मल्टीप्लाई होगा ना, 3√3/8, 3 3 कट गया, 4 1 जा 4 2 जा कट गया, हमारे पास आया √3 पाई/2। ऐसा कोई है आंसर, बी ऑप्शन, √3 पाई/2। बात समझ आई सब बच्चों को? आई होप सो। अगर कोई भी पार्ट नहीं समझा, ऑनलाइन बच्चों ऑफलाइन बच्चों, तो बिल्कुल पूछ सकते हो। ऑनलाइन बच्चों सब कैमरा ऑन करो, रिमूव कर रहे हो। पार्थ, वो जो तेरा कुछ तो चचेरा बिचेरा भाई है, ऋतुराज समथिंग, 7th, है ना, उसको भी साथ में लेके आना। अनिश्वरा वाघ, 6th, उसको भी लेके आना। हाँ ठीक है भैया। हाँ, वो तेरे को मैं संभाजीनगर का कैप्टन बना दूंगा। 10 12 15 20 बच्चे आएंगे तेरे साथ में। अगर तू बाय रोड आ रहा है तो फिर तुम्हारी फैमिली आओ, 3 बच्चे बस, तू और वो दो, बाकी की देख लेंगे अपन। नहीं तो फिर देखते कुछ। क्या कहते हैं, a/, ए a√3, ये वाला, ये कैसे आता है? ये मिटा दूं एक बार, किसी को लिखना है क्या कुछ इसमें का? रिकॉर्डिंग पे तो है ही ना, रिकॉर्डिंग है क्या चालू? हाँ है। देखो अथर्व भाऊ, ये a√3 कैसे आता है? ये अपने पास क्यूब है। अथर्व भाऊ, ये साइड ए है और ये भी साइड ए है, और ये 90 डिग्री का एंगल है दोनों में। तो दोनों का डायगोनल कितना होगा? ए और a√2, सॉल्व कर पाओगे ना, a√2। अब अथर्व भाऊ इधर देखो, एक ब्लू कलर की साइड, ये ए, और नीचे है a√2। तो ये डायगोनल देख रहे हो अथर्व भाऊ? ठीक है, कैसे निकालेंगे? ए का स्क्वायर प्लस a√2 का स्क्वायर रूट, ए स्क्वायर a√2 का स्क्वायर 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर और 2a स्क्वायर 3a स्क्वायर। 3a स्क्वायर मतलब अथर्व भाऊ 3 × a × ए बाहर निकल गया, √3 बच गया। तो ये क्यूब के अंदर आने वाली पॉइंट ए से लेके पॉइंट एम तक की जो दंडी रहती है, टेढ़ी दंडी, वहां से लेके तो उधर तक, या यहाँ से लेके तो उधर तक, या वहां से लेके उधर तक, वहां से लेके 4 दंडे रहती है वैसे एक क्यूब में, फोर फोर डायगोनल्स, तो a√3 रहता है। समझ गया ना? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। रिकॉर्ड पे है सब कुछ और जल्दी ही यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। नमन भाऊ प्लीज सीरियसली टेस्ट पेपर के लिए पढ़ाई करो नमन भाऊ। मेरे को लग रहा है तुम अभी भी शायद स्कूल का राइटिंग वर्क निपटा रहे हो। कैमरा बंद कर दिया नाम लेते ही? नहीं ना, नहीं नहीं। नमन भाऊ प्लीज संडे के टेस्ट पेपर के लिए इज्जत से पढ़ाई करो एकदम। कितने दिन हो गए देखा उसने तुमको, अभी कैमरा ऑन करके दिख रहे तुम। HCF ऑफ ये ये एंड ये इज a² - 1 देन m - n। सबसे पहले तो बच्चों ये समझो HCF क्या रहता है।
कॉमन फैक्टर को ओनली वंस लेना, कॉमन फैक्टर ओनली वंस। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 12 है, 16 है, कुछ तो विचित्र लिखने का है, और 38 है। तो भाई 12 के फैक्टर अगर हमने पढ़े तो 2 2 3 आएगा। 16 के फैक्टर हमने पढ़े 2 2 2 2 आएगा। 38 के फैक्टर डाले 2 और 19 आएगा। 12 के फैक्टर है 2 2 2। 16 के फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और 38 के फैक्टर है 2 इंटू 19। इनका सब में कॉमन फैक्टर तीनों में क्या है, एक ही है। उसको एक ही बार लिखना, 2 इंटू 2 इंटू 2 नहीं करना, नहीं, एक ही बार 2 लिखना, बस दैट्स इट। हो गया ये HCF। HCF रहता है कॉमन फैक्टर ओनली वंस, एक ही बार लिखना, मल्टीपल टाइम्स नहीं लिखना, कॉमन फैक्टर ओनली वन टाइम लिखना। HCF समझ आया क्या सबको? ये HCF की बात छिड़ी तो एक बार बता देता, LCM क्या रहता? LCM रहता है कॉमन फैक्टर वंस एंड अनकॉमन ऑल। तो अभी देखो ये 12 16 38 का एग्जांपल सब बचे, देखो कॉमन फैक्टर 2 2 2 है, उसको एक ही बार लूंगा। अब अनकॉमन में तुम बोलोगे भाई ये 2 और ये 2, नहीं, वो जो अनकॉमन है ना दो जनों में भी, उसको भी एक बार लिया तो चलता एलसीएम में। एलसीएम करते टाइम पे चलता। आओ, ये दो जन में है ना, इसको एक ही बार लो। ये दो जन में है ना, इसको एक ही बार लो। ये एक है ना, इसको एक ही बार लो। और ये 19 है ना, इसको लो। आओ पांडे जी। हाँ, क्या? नहीं नहीं, अरे तो अच्छा, सूर्य से गलती से ऐसा बोल दिया कि इसको ये वाला 2 एक बार लो। एक एक बात बता दो तुमको, एक बात देखो, अभी मैंने 12 16 और 38 का एग्जांपल लिया। इधर देखो, अब तुम सबसे पहले 2 मारोगे तो ये होगा 6, रंगन है अच्छा लग रही, 8 19। दिख रहा है कि तुमको? रेड में दोनों रंग नहीं दिखते, ये ब्लैक ब्लैक में जैसे क्या येलो दिखता है ना। तो 6 8 19। अब जब तुम दो लिखोगे तो क्या ये दो सबसे निकल रहा है क्या? नहीं, 6 8 से निकल रहा है ना। पन 6 यानी 8 से तुम दोनों से एक ही बारी में, दोनों को एक ही बारी में काट रहे हैं ना। ऐसा बोल रहे हैं क्या कि ये 2 देने के बाद अभी 6 तू इच कट 8 तू तम तू बारी इलपुड़ चढ़ेस बट्टे अनरे साला दिले चल बट्टे नहीं दिले वापस बट्टे स्टॉप ला ऐसे एकदा बट्टे स्टॉप ला सा आणि 8 डॉलर वाढणार आहे ना। समजलं का तुम्हाला नक्की? तो एलसीएम में अगर 3 जन है, 12 16 38 38, तो 3 में से 2 में भी कुछ कॉमन होगा तो एक ही बार लेने का, थोड़ा अलर्ट रहने का। एचसीएफ एलसीएम में अब, क्योंकि अब तुमको मैं ऑफकोर्स 12 16 38 का पूछूंगा नहीं, पेपर में डालूंगा तो कुछ ऐसा डाल दूंगा ना, निकालो इसका एलसीएम, ऐसे कुछ तो भर दूंगा ना। तो ध्यान रखने का कि तीनों में जो कॉमन आया, तीनों में कॉमन, सब में कॉमन, वो एक ही बार लेना। उसके बाद दो दो में जो कॉमन है वो भी एक एक बार लेना। इन दोनों में ये कॉमन है एक बार, इन दोनों में ये कॉमन है एक बार, इन दोनों में पहले तीसरे में ये कॉमन है एक बार, और फिर जो सब अनकॉमन है वो भर देने का, पूरा मल्टीप्लाई करके एलसीएम, ऐसा ध्यान रखने का। अभी देखो सब बच्चे, पहला जन है ये, दूसरा जन है ये, तीसरा जन है ये। पहला है A-1, फिर है भैया A³ + M, ओके। दूसरा है A+1 × A² - 1। ऑनलाइन बच्चों ध्यान से सुनो, क्या तुम्हें समझता है A² - 1 जो है वो A+1 × A-1 है फर्दर। और ये तीसरा वाला नमूना है A+1 × A³ - N। अरे भाई ऑनलाइन वालों आवाज मत करो, इधर ध्यान दो। और इन अपने को क्या बोला जा रहा है, इनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब तीनों में कॉमन आने वाला, तीनों में आने ही वाला है, वो वाला फैक्टर है A² - 1। A² - 1 मतलब A-1 और A+1, मतलब इसमें भी A-1 A+1 है, इसमें भी A-1 A+1 है, और इसमें भी A-1 A+1 है। बच्चों ध्यान से सुनो, इससे ये आया, क्या इसमें A-1 है तो हमको इसमें क्या बनाना पड़ेगा, A+1 बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमको M को 1 ही चेपना पड़ेगा। A³ + 1 जैसे ही आया, ये लिख देते हैं इसको A³ + B³ है, नहीं A³ + 1 क्यूब, इसको A+1 × A² - A+1 लिख सकते हैं ना। ये कौन सी आइडेंटिटी पता है ऑनलाइन बच्चों, ये पता है तुमको कौन सी आइडेंटिटी है? मैं अभी बड़बड़ कर रहा हूँ, A³ + B³ और A³ - B³, ये दो आइडेंटिटीज पेपर से पहले एकदम परफेक्ट रहनी चाहिए, परफेक्ट। बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यूट्यूब पे डालना,
यूट्यूब पे मैं तुमको भेज दूंगा, मेरे को बस याद दिला देना कोई, तो भैया ए क्यूब वॉइस नोट डाल देना, भैया प्लीज सेंड वीडियो ऑन ए क्यूब माइनस बी क्यूब एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब सब क्वेश्चन ऑफ यूट्यूब, इतना डाल देना मेरे को, ग्रुप पे भेज दूंगा, सबका भला हो जाएगा। तो ये अभी देखो भैया, एम और एन की वैल्यू मिल गई, MB1 NB1 1 - 1 0। समझ आया सब बच्चों को? इजी क्वेश्चन था एकदम, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। रिकॉर्डिंग पे है, उधर से लिख लेना, रिकॉर्डिंग लगे अपलोड हो जाएगी जल्दी। 29th, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 6, म्हणजे उसका बेस इंटू हाइट करके 12 होगा, क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 6 है। एरिया क्या रहता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये 6 है, तो सिर्फ बेस इंटू हाइट 12 होगा ना, वो नीचे का 2 ऊपर चले जाएगा। पेरीमीटर इज 12। ओके, ये B² + H² लिख लो। पेरीमीटर 12, 3 4 5 दिख रहा है। सब बच्चे ध्यान दो, सब बच्चे ध्यान दो, ये B है, ये H है, ये है। क्या तुमको पेरीमीटर 12 पे दिखता है क्या, 3 4 5? यानी कि तुमको 3 × 4 12 भी दिख रहा है। लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज 5। और किसी को अगर अभी ये SRG का पेपर सब्जेक्टिव है, तो उसमें कैसे करने का देखो, तुम्हारे पास बेस इंटू हाइट 12 आया, और तुम्हारे पास बेस प्लस हाइट प्लस रूट में बेस² + हाइट स्क्वायर, वो पूरा पेरीमीटर 12 आया ना, तो बेस इंटू हाइट को तुमने फैक्टराइज कर देना, फैक्टराइज, तुमने बेस को लिख देना 12/H, बेस के वैल्यू इधर सब्सटीट्यूट करनी, 12/H प्लस H प्लस रूट में 12/H का स्क्वायर 144/H² प्लस H² इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक करके सॉल्व करते बैठना। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2, तुम्हारे पास बेस इंटू हाइट 12 है, और बेस प्लस हाइट प्लस हाइपोटेन्यूज भी 12 है, तो तुमने बोलना कि लेट अस अज्यूम इट हैज इंटीजर वैल्यूज, देन B into H can be either 12 into 1 is equal to 12, or 6 into 2 is equal to 12, or 4 into 3 is equal to 12. So either base and height can have three possible value, 12, 1, 6, 2, or 4, 3. Therefore their hypotenuse will be √145, इसका 36 और 4 √40 and 5. We can clearly see that perimeter condition a length plus breadth plus hypo is satisfied only when 3 + 4 + 5 is equal to 12. Therefore length is 3, length is 4 and base is 3, height is 3, length is 4. ऐसा इंग्लिश में भी लिख दिया, इंग्लिश नाही लिखता आ रही, आपण बघू शकतो की मराठीत चालतंय, मिक्स इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, है ना, मराठी मराठी और हिंदी, मिरांडा कुछ तो ऐसा चलेगा। ठीक है, ओ देखो, सब भाषा चलेंगी, मिक्स चलेंगी, लैंग्वेज बैरियर लगीच नहीं है, बस सॉल्व करने को पड़ता है। 30 नंबर का क्वेश्चन देखो, इन ट्रायंगल PQR, PQ इज इक्वल टू QR, PQ इज इक्वल टू QR। ओके, ये दोनों आइसोसेलेस है, ये थीटा थीटा, A एंड B आर मिड पॉइंट ऑफ QR एंड PR, मिड पॉइंट ऑफ, ये 9th में मिड पॉइंट थ्योरम भी कुछ तो रहता है ना, BPT 9th में रहता है, चल 10th में रहता है क्या, 9th में रहता है यार, क्या बात कर रहा है तू, ऐसा करना। ये X और ये X और ये Y और ये Y, मिड पॉइंट, और सर्कल पासेस थ्रू PQAB। अरे वो चार पॉइंट से जा रहे हैं ना, PQ, अब ए कौन है भी, ए ये है क्या, अच्छा अच्छा, अरे ये देखो, ये सर्कल पासेस थ्रू PQAB, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो भैया ये एंगल थीटा था, तो ये वाला 180 माइनस थीटा हो गया, और ये पैरेलल लाइन है, आज कैसे, मिड पॉइंट थ्योरम BPT, ये पैरेलल लाइन रहेंगी ना, क्योंकि ये एक्स एक्स है और ये इधर वाई वाई है, ये पैरेलल हो गई, तो ये 180 माइनस थीटा, तो ये वाला थीटा, ये वाला थीटा, तो ये 180 माइनस थीटा, ये तो एकदम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम जैसा बन रहा है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, PQR इज इक्विलैटरल, PQR इक्विलैटरल, हाँ बरोबर, क्योंकि ये भी थीटा था, अनआइसोसेलेस के कारण पहले ये और थीटा और ये थीटा, ये तो शुरू में ही था ना थीटा थीटा, अब ये भी थीटा हो गया, थीटा थीटा थीटा, PQR इज इक्विलैटरल, खत्म।
एंड पी क्यू इज डायमीटर, ये भी बात चल रही है क्या अभी? बहुत हार्ड विषय चल रहा है। तो ए और डी में कुछ तो होना चाहिए ना। पी क्यू इज डायमीटर। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि पी क्यू इज डायमीटर। तो फिर जो यहाँ पे ए और बी है, ये सेंटर से यहाँ पे रेडियस रेडियस ही चाहेगा, ये भी रेडियस रेडियस ही है। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये सब 180 माइनस थीटा में से, अगर ये थीटा था तो ये थीटा हो गया, 180 माइनस थीटा में से और थीटा निकालो, तो ये 180 माइनस 2 थीटा और इधर 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। ऐसे अपन। अच्छा 1 मिनट, वो इक्विलेटरल ए प्रूव हो गया ना? वो इक्विलेटरल ए प्रूव हो गया, तो वो मिड पॉइंट। अच्छा, मिड पॉइंट तो ये पूरा बरोबर। देखो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर तुम उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करो ना, तो ये भाई इक्विलेटरल इस ट्रायंगल बनता है बुट्टा। ये इक्विलेटरल बना, जस्ट अभी बना। यानी हमारा अभी थोड़ी सी देर पहले ही हमारे पास इतना तो मालूम है कि ये वाला थीटा न थीटा है, और मुझे इक्विलेटरल तो 60 चाहिए। वही चलता है उसको, बीपीटी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या मिड पॉइंट थ्योरम, कुछ तो बोलते हैं उसको। हाँ मिड पॉइंट थ्योरम जो भी। ये 60 60, अरे यार ये डायमीटर कैसे होगा भाई यार? डायमीटर है ये मान के प्रूव कर रहे हैं अपने कुछ तो करके अभी। ये 60 60 फीलिंग से तो आ ही जाता है। पर फीलिंग ऐसा ऐसा दिखते तो मैं थोड़ी लिख सकती। बाय गुड ड्राइंग वी कैन सी दैट। नहीं ये सेंटर नहीं है ना अभी फिलहाल, तो हमको मालूम नहीं 180 माइनस थीटा है। अच्छा ये 60 है तो ये 120 होगा, ये वाला 120 होगा। अरे 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 हो गया इक्विलेटरल हो गया। अरे ये इधर देखो भाई, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। भाई ये रेडियस रेडियस है ना? ये झाला यार, नहीं नहीं रेडियस रेडियस थोड़ी, वो तो मैंने मान लिया को सेंटर पे। मजे नहीं आया। मुझे इतना तो मालूम ही चाहिए कि क्योंकि ये 60 है और ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये इधर वाला रेड रेड वाला एंगल 120 है, इधर नीचे वाला 60 है और इधर वाला 120 है, ये वाला भी इधर का 120 है। इधर वो क्रिकेट मारो। ये भाई इसका आंसर क्या डी है क्या? फीलिंग से थोड़ी होता। पर वो एक वन ऑफ द कंडीशन हो सकती है क्या, और कभी हो ही नहीं सकता क्या ऐसी कंडीशन? ऐसा सर्कल जिसमें थोड़ा वो पी के ऊपर रहे और फिर एक बने भैया ऐसा मस्त, जिसमें 60 60 बने, 120 120 बने। ये 60 60 बने। नहीं हो देखो, मान अजम्पशन से कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम दैट पी क्यू इज नॉट द डायमीटर, this is the diameter and pq is this. Let us assume that pq is not the diameter. और पाऊस ना तुम्हारा मागो। Let us assume that pq is not the diameter, but we know that this is, लेकिन हमको मालूम है 120 यानी 120 है।
अच्छा ये ठीक है ना। हाँ देखो ये पीछे चल रहा है क्या, बस ना मंगीस करना था। ऊपर 60 60 और ये नीचे 120 है। अरे 120, अरे क्लिक आइकॉन तो अनलॉक के पीछे ब्लू ब्लू में है 120 120। अभी इधर देखो ये, इसको ऐसा अगर अपन ने ज्वाइन कर लिया, गोले भैया ए भावना पोस रहा है। वीरांश, तो एक बार तुम्हारे स्कूल के बोर्ड पे अनचाटे वालों, तुम तुम्हारे स्कूल के बोर्ड पे सीख के आओ कैसे होते हो। मक्के छोड़ के एक पन्नी में मक्का भर के लेके जाओ, छोड़ो वो डिजिटल में। और फिर उस माहौल में पूरा युद्ध के मैदान में करके देखो कि कैसा है। इसको सेटिंग वीटिंग करके फिर इधर आके कर लेना। इधर देखो अभी फिलहाल 31 नंबर। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर विद ग्रेटेस्ट 1 डिजिट प्राइम नंबर। ग्रेटेस्ट 1 डिजिट प्राइम नंबर, अरे भैया 7 है ना। एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर 101। 111 37 3 रहता है। 101 कब आता, 101 है ना, प्राइम ही है ना 101। 707 एंड, अच्छा डिफरेंस बिटवीन है क्या, एंड द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर 97, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट प्राइम नंबर 2, कितना होता है 194। फाइव सात वन 17 में से 4 गए तो फाइव वन थ्री 503। 513 भैया 513। अरे हाँ हाँ, 32। इन द गिवन, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सब बच्चे इधर देखो, एंगल ए बी सी 70, किधर है भाई, ए बी सी इज 70, तो ये वाला 110। एफ जी बाइसेक्ट सी एफ ए, एफ जी किधर है, बाइसेक्ट सी एफ ए। इधर देखो, आप क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। ये 70 है, ये 110 है, ये बाइसेक्ट करता है मतलब ये थीटा और थीटा है। ये 70 है मतलब बाहर का भी 110 है। हाँ बताओ भाई, क्वेश्चन पेपर है। बाइसेक्ट ई जी बाइसेक्ट डी ई एफ, डी ई, हाँ डी ई बी, तो ये फाई और फाई है ऊपर वाला एंगल। डी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, डी सी ई इज 60 डिग्री, ओके। एंड ई जी एफ इज 90, ई जी एफ इज 90, ओके। इफ एच इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ई जी एंड डी एफ, ओके, then find the measure of angle HEC.
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है? ABCD। ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? रेड ए वाला 60 कैसे एंगल? DCB वो 120, उसकी वजह से ये वाला 60। ADAEB 60 70, तो ऊपर वाला 50, 50 का आधा 25, 25, 25, 25, तो अपने को क्या HEC आ गया 25। ऑनलाइन बच्चों तुम्हें समझा क्या? किसी को बताना है क्या? भैया एक बार वापस बताओ। हाँ भैया। देखो देखो जी, अपने पास में एक एंगल दे करके रखा है पूरे क्वेश्चन में, ABC 70। उसके बाद में अपने पास दिया है DCE 60, DCE 60, और अपने पास दिया EGF 90, 90 तो फोटो में भी डाले वाला है। EGF, EGF, हाँ EGF भी 90। अभी भाई अपने को दिए वाला है, अच्छा H उसके ऊपर का है क्या? हाँ, तो अपने को ऑनलाइन बच्चों साथ में ये भी एंगल दिए वाला है कि ये थीटा और थीटा है, ब्लू ब्लू कलर का बाइसेक्ट हो रहा है। तो ये देखो, इधर रेड कलर में 60 है ना, तो ये रेड कलर में हो जाएगा 120। बात समझ आई क्या? ऊपर का 60 है तो रेड कलर में 120 हो जाएगा। 120 कौन सा वाला एंगल हो जाएगा? DCB। जिस क्रिकेट में RCB वैसे इधर DCB। बात समझ आ रही है क्या? वो DCB हो जाएगा, वो DCB हो जाएगा। और ये क्योंकि ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD साइक्लिक है, तो C अगर 120 हुआ तो A सप्लीमेंट्री रहता है, 180 माइनस 120 60 डिग्री होगा A। अब तुम सब बच्चे ट्राइंगल ABE को देखो, ABE, B की वैल्यू कितनी थी हमको? 70, और A की वैल्यू कितनी आई? 60। तो 60 और 70 हो गया 130, और 180 में से 130 काटेंगे, ये हो गया 50 डिग्री ऊपर। और 50 डिग्री का बाइसेक्शन हो रहा है ना, बाइसेक्शन, तो 25 डिग्री 25 डिग्री हो जाएगा। बात समझ आ रही है क्या ऑनलाइन बच्चों? तो क्या पूछा था आपने को? HEC, HEC वो हो जाएगा 25, HEC वो हो जाएगा 25। ठीक है वाला। अभी है क्वेश्चन नंबर 33। अगर इस मैटर में साला क्या उड़ जाते होंगे ना? देखो अभी जैसे देख रहा करके कुछ अपन उसको कंफ्यूज करते थे अपन, ये तो अपन कर ही सकते हैं। वो गर्म भी हो जाता ना, इसलिए उधार आते नहीं। 33, फॉर गिवन डेटा कैलकुलेट मीन ऑफ x एंड y, हाँ, where x is the sum of median and mode, and y is the mean of its range। अच्छा अच्छा, हाँ क्या स्क्रीन ब्लैक वाइट ऑफ वाइट ब्लैक वाइट, वो डिजिटल बोर्ड थोड़ा ये होने आया है ना, उसकी वजह से। म्हणजे अभी उसने बोला था 5 साल तक चलेगा, पर अपना जैसा वापर है तो 1 1.5 साल होगा ना डिजिटल बोर्ड, 2 साल। तो 2 साल में अभी उसके एक्सपायरी आया डिजिटल बोर्ड के, फिर जाके अब दूसरा आएगा ना अभी कुछ दिन में। हाँ फिर लेकिन इसके एक्सपायरी 5 साल तक चलता है।
फिर वो नहीं कि मैं तुमको पाम पाम में मार पाता, देखो कुछ नहीं होता, धाड़ धाड़, तो अंदर बहुत कुछ होता है। देखो अभी ये जो भी, पहले इसको अरेंज करो, 2 और 2। तुमको लग रहा होगा तुम्हारे स्कूल में नवीन डिजिटल बोर्ड आना, धना धन मारा करो उसको। 3 3, फिर 4 4 4, इधर ध्यान दो, फिर 5 एक ही बार है, फिर 6, फिर 8। रेंज कितनी है? रेंज कैसे निकलते हैं? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। और मीडियन, याची जोडी जमली, याची जोडी जमली, याची जोडी जमली, याची जोडी जमली, मधल्या दोघांचा ऍव्हरेज, तो मीडियन भी 4+4/2, 4 ही चाहेगा। मीडियन आ गया 4। मोड, मोड जो सबसे ज्यादा बार आता है, कौन आ रहा है सबसे ज्यादा बार? 4, 3 बार आ रहा। आणि पूरे का मीन कितना है? मीन 2 2 4, 3 आणि 3 6, 4 आणि 6 10, 10 आणि 12 22 आणि 11 33, 33 आणि 8 41। आपण कितने जण आहे? 4.1, 10 है वो। 10 है ना। 4.1 तुम्हारा क्या हो गया? मीन। अब हमको बोला मीन, मीडियन और मोड। मीन मीडियन मोड का सम निकालो, तो वो तो हो जाएगा 12.1। ये एक्स की वैल्यू है। एक्स यही है ना, मीन प्लस मीडियन प्लस मोड। और वाई क्या है? वाई है मीन रेंज का और मीडियन का। रेंज है 6 और मीडियन है 4, इसका मीन 10/2, 5। वाई है 5। तुमको पूछा क्या? कैलकुलेट द मीन ऑफ एक्स एंड वाई। तो अब एक्स और वाई का मीन निकालो। 12.1 प्लस 5/2, 17.1/2। समझ आ रहा है? 17.1/2, 8, 8.55 ना। समझा क्या पक्का? कितना घाना आंसर। आंसर की में भी यही है, 8.55। समझा क्या सब ऑनलाइन बच्चों को? बहुत इजी क्वेश्चन था ये, 7th का 8th का क्वेश्चन था ये। ऑफलाइन में सबको समझा? पक्का? बहु, नक्की ना? अगला, a+b/b+c/a+c, 6:7:8 है। तीनों का एडिशन 14 है। क्या ऐसे वैसे कुछ कल करना चाहिए क्या? अच्छा, ये 3 जन जो रेशो में है, अगर ये तीनों को ऐड करे तो फिर बनता 2a+2b+2c, आणि इधर बनता 6+7+8। कितना हो रहा हो? अच्छा अच्छा, वो अगर हम ऐसे माने कि a+b की वैल्यू मान लो 6x है, b+c की वैल्यू कॉमन रेशो x मान ले, और a+c की वैल्यू 8x है कॉमन रेशो, तो इनको ऐड करके 2 टाइम्स a+b+c, इधर हो रहा 21x, यानी अपने को a+b+c की वैल्यू 14 दी वाली है, तो x की वैल्यू हो रही 4/3। ये हो रहा ना x, 4/3। तो अभी, हाँ ना भैया, और क्या हो रहा बोल तू? वही तो हो रहा ना। तो अभी सब जगह x की वैल्यू डालो ना इधर। 6 × 4/3 8, 7 × 4/3 28/3, आणि 8 × 4/3 32/3। इसको ऊपर वाले को भी ऐसे लिख लो, 24/3। अब हमको a-b ढूंढने का है। तो पहले वाले को और तीसरे वाले को,
पहले वाले को और तीसरे वाले को ऐड करना पड़ेगा, उसमें से दूसरा 2 बार माइनस करना पड़ेगा शायद, नहीं पहला और दूसरा माइनस सेवन एक्स ए प्लस बी और ए प्लस सी का टू ए प्लस बी प्लस सी बी प्लस सेवन एक्स टू ए प्लस सेवन एक्स। अरे भाऊ 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 भाऊ, इस चर्चा में लीनियर इक्वेशन इन थ्री मेरे नहीं ना बरोबर आहे तो. ऊपर के 2 इक्वेशन माइनस में लूँ, नीचे वाला एक प्लस में लूँ, ऐसा नहीं कुछ तो बोल। पहिले और दूसरा ये आयडिशन सगळं माइनस अच्छा पहला फर्स्ट वाला इक्वेशन, सेकेंड वाला इक्वेशन और थर्ड वाला इक्वेशन है, फर्स्ट और थर्ड ऐड कर लेते हैं तो हो जाएगा 2a + b + c, अरे हाँ हाँ, और वो 24/3 और 32/3 हो जाएगा 56/3, और b + c की वैल्यू कितनी है, 7x नहीं 28/3 = 56/3, तो 2a की वैल्यू कितनी हो गई 28/3, तो a की वैल्यू हो गई 14/3, a की वैल्यू मिल गई ना, तो b की भी मिल जाएंगे ना फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है ये, और अभी इसका संगम, फर्स्ट इक्वेशन है ये प्लस बी = 24/3, तो बी की वैल्यू 10/3, बी की वैल्यू है 10/3 माइनस ए की वैल्यू है 14/3, ए की वैल्यू है 14/3 और बी की वैल्यू 10/3, आंसर है 4/3, यही था क्या आंसर 4/3। तो सारा ही सॉल्व कर दिया, लाइक कुछ रखा नहीं, सभी सॉल्व कर डाला, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स कर दिया, ए और बी की वैल्यू निकाल के सॉल्व कर दिया। समझा के, शायद नहीं समझा ये। नहीं वो एकदम ऐसे बेसिक क्रूड है कि कुछ 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 बच्चों को तुम में से क्लियर ही नहीं होगा, बचपन से तुम्हारे स्कूल में बस बोला होगा लेट द कॉमन रेशियो बी एक्स, एंड तुम लेते चले गए एक्स, तुमको समझा नहीं कि रेशियो चैप्टर में एक्स क्यों लेते, कॉमन रेशियो क्यों लेना पड़ता। हाँ वो काटते तब वो रेशियो बनता है इसलिए लेना पड़ता, पर ये समझ विकसित नहीं हुई तुम में से मेजोरिटी में, तो वो एक बार गहराई में लेना पड़ेगा मेरे को। एंड फिर L3 भी फटफट सॉल्व करना, जिनको थोड़ा पहले का एक्सपोजर है लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, x + y + z, ऐसे जो भी x + y, y + z, x + z, ये 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिए, तो दो जन को ऐड कर तीसरा उड़ाने का, तो एक वेरिएबल मिलता है, एक मिल गया तो उसको डाल के दो दो और मिल जाते हैं। ये जो टेक्निक है ये थोड़ा जो प्रैक्टिस के बाद जल्दी सूझता है ना, दिमाग में बैठ जाता है, ये सब में नहीं है तुमने। तो ठीक है, अभी कोई नहीं, फिलहाल के लिए रिकॉर्ड पे तो आ गया ये, धीरे धीरे। What would be the length of the longest stick which can measure in length of the boundary, in exact number of times क्या है? What would be the length of the longest stick which can measure the length? अच्छा हमको, अच्छा HCF, हमको एक ऐसी पट्टी चाहिए, सबसे बड़ी पट्टी, म्हणजे उस पे वो पट्टी पे डायरेक्ट 0 सेंटीमीटर से लेके x सेंटीमीटर की मार्किंग होगी, उसमें बीच में 1 2 3 4 नहीं होगा, 0 से लेके डायरेक्ट x। तो ऐसी सबसे बड़ा टुकड़ा हम कौन सा ला सकते हैं जिनसे हम ये सब मेजर कर सकते हैं, तो हमको इन सबका HCF चाहिए, म्हणजे ये सब किसके पाड़े में आते हैं, सबके सब, चार किस पाड़े में और नहीं है, करा तुमने पक्का। 132 2 बार 3 बार आ रहा ना, तो उसको एक बार लो, 228 एक बार है, 204 एक बार है, 128 एक बार है, सिर्फ कॉमन आने तक, और जब तक सब में कॉमन आ रहे तब तक लो, 2 66 114 102 64, वापस से दूसरी बार 2 लो, एक बार 2 ले लिया, अब दूसरी बार 2 लो, 33, ये इधर कितना आएगा 5 7, ये 51, ये 32। अब देखो सब जन इधर ध्यान से देखो, अब जो है भैया 3 से होता ना, ये ये और ये नहीं होता ना, तो HCF तो उधर तक ही चाहिए, इधर तक सब साथ दे, तो 2 2 जा, और ये HCF जब तक सब जन साथ दे, कॉमन फैक्टर वंस, कॉमन फैक्टर ऑफ एवरीवन, सब में कॉमन आना चाहिए। ठीक है, अभी 3 से कर तो सकते हैं लेकिन वो LCM चले जाएगा। अब अगर हमारे पास देखो 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 देखो, अगर हमारे पास 4 सेंटीमीटर की छड़ी रही ना, तो 4 सेंटीमीटर की छड़ी से हम ये वाला गिन सकते हैं 204 कितने ही बार रखे। लेकिन अगर हमारे पास समझो 6 सेंटीमीटर की छड़ी रही, 6 सेंटीमीटर की, तो हम बाकी सब कुछ गिन पाएंगे। ठीक है, बाकी सबको गिन पाएंगे,
लेकिन 128 को गिन ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो 6 के पहाड़े में आता है, क्योंकि 128 सिर्फ 2 × 2 × 2 × 2 वो वाला रहता ना, उसमें 6 जो है 2 3 3 का तत्व है ही नहीं उसमें, 3 का इसेंस ही नहीं उसमें, तो उसको गिन ही नहीं पाएंगे। तो होगा क्या, अगर तुम्हारे पास सामने 128 सेंटीमीटर रखा गया, 128, और तुम 6 की पट्टी लेके उसको गिनने चले जाते हो, तो 6 6 6 6 6 6 लास्ट तक गिनना, और लास्ट में थोड़ा सा आउट ऑफ बैलेंस चले जाएगा, तुम्हारी पट्टी थोड़ी ज्यादा बड़ी हो जाएगी या थोड़ी पहले रोक दी तो कम पड़ जाएगी, ये कुछ तो प्रॉब्लम होगा, एग्जैक्ट 128 पे फिनिश नहीं कर पाओगे। मतलब तुम 128 को कंप्लीटली 6 से डिविजिबल नहीं कर पाओगे, रिमाइंडर 0 नहीं ला पाओगे। बात समझ आई क्या? नक्की। ये वो रीजन रहता है ना कि बचपन में पूछते हैं ना बच्चे कि भैया 1 2 और 5 रुपए का सिक्का क्यों, 3 4 का क्यों लगी? ये सरकार रामानुजन का पार्टीशन फंक्शन इस्तेमाल करती है। अगर किधर दुकान पे जाके 98 रुपए का बिल हो गया, तो 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के, और 10 रुपए की नोटा, 5 रुपए के सिक्के, इससे सारे पॉसिबल वैल्यू बनाए जा सकते हैं। किधर जाके अगर बिल हो गया 1024 का, अब मोदी जी ने 1000 रुपए की नोट बैन कर दी ना, बंद है ना अभी, देखिए अभी 500 थे ना, 500 500 दो ले लो, फिर समझो 1 रुपए है इसमें, दो 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 दो, दो, दो। अगर 1023 का बिल हो गया, फिर 1 रुपए नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना? तो 3 रुपए की गरज है नहीं अननेसेसरीली, 1 और 2 सफिशियंट है उसकी गरज पूरी करने को। 4 रुपए बना सकते, 2 + 2 से 5 बना सकते, 5 का टुकड़ा रहता है, 6 5 + 1 होता है, 7 5 + 2 होता है, 8 5 + 2 + 1 होता है, 9 5 + 2 + 2 होता है, 10 5 + 5 होता है, 11 5 + 5 + 1 होता है। तो ऐसा हर करेंसी की वैल्यू बन जाती है, 1 2 5 10 20 50 100 200 500 से उतने नोटा रखते हैं, उतने से काम चल जाता है, उतने से पूरी अर्थव्यवस्था चल जाती है। देखो ना सिक्कों में, देखो ना तुम, 1 2 5 है, नोटों में 10 20 50 है, बाप नोटों में 100 200 500 है। 1 2 5, इनसे 1 से लेके 100 तक के सारे नंबर जनरेट हो जाते हैं, 10 20 50, इससे टेंस पावर वाले सारे नंबर जनरेट हो जाते हैं, है ना? और 100 200 500, इनसे बड़े वाले सारे हंड्रेड्स वाले, हजारों वाले, लाखों वाले सब चीजें बन जाती है। इसलिए सरकार ने ये जाहिर करे वाले कैसे बना मुझे एडिशन। अरे वो गणित है ना भैया, गणित, HCF LCM कुछ तो लिया होगा छापे फैक्ट्री में। क्यों होते हैं एक यही क्यों लिया, सरकार को कैसे मालूम पड़ेगा इसलिए लिखा, अरे वो मेरे को समझा था, मजे लेते रहते उसके भाई, समझ लो भाई, ध्यान लगाओ। तू कौन तपमानात नंबर घे घेतला? तपमानात काय नंबर होता? अरे सांग ना. 324 300ची एक नोट, 20ची एक नोट, 2चे 2 ठोकळे, केलं होते त्यांनी 3 4 6, समजा आता तुम्ही तुम्ही काय करा, मग 1 2 5 ला बंद करा, आता दुसरा सिस्टम आहे, 1 2 5 बंद करा, आता 3 4 6 आणा, 3 4 6 30 40 60 300 400 600, जर का तुमचा बिल झाला 500 रुपयाचा, सांग कसं देणार? तर म्हणून तर फोन पे वर डेसिमल मध्ये होतात ना ट्रान्झॅक्शन. मग चला बघा, इफ एस इज सरफेस एरिया, पी एंड ए आर लैटरल सरफेस एरिया एंड एरिया ऑफ बेस ऑफ क्यूबॉइड। अच्छा ये क्यूबॉइड, क्यूबॉइड क्या है? हाँ LBH। तो एस उसकी सरफेस एरिया है, एस क्या होगी, 2 टाइम्स LB + BH + HN, ये रहती है ना क्यूब की। पी इज लेटरल सरफेस एरिया, क्यूब की लेटरल आती है ना, ये 4 दीवारें, ये 4 दीवारें, तो पी की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स H इन ब्रैकेट L + B। और ए इज एरिया ऑफ बेस, बेस किससे बना है? गच्ची, देखो गच्ची, गच्ची लेंथ इंटू ब्रेड थे क्या? गच्ची, गच्ची लेंथ इंटू ब्रेड थे ना, तो बेस भी लेंथ इंटू ब्रेड रहेगा LB। देन फाइंड ए इन टर्म्स ऑफ एस एंड बी, तो ए की वैल्यू, LB की वैल्यू ढूंढ के बताओ इन दोनों से, ऐसे कुछ करके।
तो मुझे लगता है एस माइनस पी अपॉन टू ये करने से शायद आ जाता है। एस है 2 LB 2BH 2HL, और ये 2HL और 2HB, तो वो दोनों माइनस माइनस किया तो 2LB बचेगा, और LB लाने के लिए अपॉन टू कर देंगे। बहुत सिंपल है ये। इसके लिए एक एक्टिविटी रहती है, 36 नंबर का क्वेश्चन है। मैंने तुम बच्चों को बचपन में 8वीं में पढ़ा था दोस्तों, पियर्सन का एक वर्कशीट लिया था। वो ऐसे ऐसे फॉर्मूला थे वो, कि अगर एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर है, तो फिर आर को आइसोलेट करके बताओ, आइसोलेशन ऑफ वेरिएबल। तो फिर तुम ए एन पाई नीचे भेज देते, रूट ला देते, ऐसा आर का फॉर्मूला। मैं तुमको बोलता था कि अगर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL, तो मेरे को एल ला के बताओ, एल। तो तुम उसको पहले ओपन अप कर देते थे, 2 LB प्लस 2 BH प्लस 2 HL। अब तुमको एल चाहिए था, एल एल वाले ये दो टर्म थे, इनको रहने देते थे, 2BH को उधर फेंक देते थे, तो उधर जाके हो जाता था S माइनस 2BH, और इधर से तुम एल कॉमन ले लेते थे, तो हो जाता था 2B प्लस 2H। और वो ब्रैकेट अब मल्टीप्लीकेशन में आ गया ना एल के साथ, तो उसको डिवीजन में फेंक देते थे, S माइनस 2BH अपॉन 2B प्लस 2H इज इक्वल टू एल। ऐसे ये वाली प्रैक्टिस करी है बचपन में, थोड़ा अभी हो गया, भूल के भी गए होंगे, पर वो है किधर तो भी हाथों में, मेमोरी में, तो उसकी वजह से जल्दी हो जाता है। ये समझ में आता है तुमको, इन टर्म्स ऑफ, इसका मतलब क्या है, इन टर्म्स ऑफ। हाँ, उसमें सिर्फ एस और पी चाहिए, और नंबर और मैथमेटिकल ऑपरेशन चाहिए, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, प्लस माइनस, फ्रैक्शन, और वेरिएबल में सिर्फ एस और पी रहना चाहिए, ऐसा वो। लेकिन वो समझ आने में थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, हाथ की सफाई चाहिए, 10 12 15 क्वेश्चन में से। चलो ठीक है। 37, ABC डिवाइड सर्टेन अमाउंट अमंग देमसेल्व्स। 3 बच्चे थे, उन्होंने उनको रास्ते पड़े वाली नोट मिली 300 400 600 की, उन्होंने बांट ली आपस में पैसे। द एवरेज ऑफ द अमाउंट विद देम इज रुपीज 1180। और वो 3 जने हैं ना, और उनका एवरेज जो है 1180 है, तो टोटल अमाउंट उनके पास है 3540। एज शेयर इज 33 1/3% मोर देन दैट ऑफ बी शेयर, एंड 16/2/3 लेस देन सी शेयर। ए का कंपैरिजन हो रहा है ना, ए के पास बी से, बी के मुकाबले 33 1/3 म्हणजे 100/3 ना, 100/3 टक्के जास्त आहे। टक्के म्हणजे आपण 100 वर का, 100 और अपन 100 परसेंटेज काटने वाला है। आणि ए के पास में B प्लस B/3 है, मतलब ए के पास 4B/3 है। ये परसेंटेज म्हणजे समझता, अपन 100 100 100 कट जाएगा, तो B प्लस B/3 बचा। समझा क्या? नहीं समझे सर? समझा क्या? A प्लस B प्लस C के पास 3540 है, अगर मल्टीप्लीकेशन सही हुआ है तो मेरे को तो स्पेस डाउट है। हाँ, ए के पास में बी से भी 100/3 ऑफ बी जास्त आहे। 100/3 म्हणजे 100/3 म्हणजे आपण 100 ऑफ बी, 100 कटला। ए के पास, बी के पास कितना पैसा है, बी है ना, बी में बी का 1/3 डाल दो, उतना पैसा ए के पास है। एंड 16/2/3% लेस देन दैट ऑफ सी शेयर। ए के पास सी के मुकाबले, सी के पास जितना है ना, उससे 16 3 48 और 2 50/3 टक्के, टक्के म्हणजे आपण 100, C-C/6 म्हणजे 5C/6। ए की वैल्यू है 5C/6, और ये 4B/3 ये भी एक ही वैल्यू है। फाइंड एज शेयर। सब जन इधर देखो, सब बच्चे इधर देखो, हम इक्वेशन लिखते हैं A+B+C। अगर ए की वैल्यू 4B/3 है, तो बी की वैल्यू 3A/4 लिख सकता हूँ। A+B+C इज इक्वल टू 3540 है ना। अगर ए की वैल्यू 5C/6 है, तो सी की वैल्यू 6A/5 लिख सकता हूँ। अब ये इक्वेशन ए में आके सॉल्व कर सकते हो इसको, ए की वैल्यू आ जाएंगी ना। समझ आए सब बच्चों को? पक्का पक्का पक्का, एकदम परफेक्ट। आगे चले, ए सॉल्व कर लोगे ना? सब बच्चे ध्यान से देखो, मालूम नहीं तुम्हें तुम्हारे स्कूल में पढ़ाया गया है कि नहीं।
स्क्वायर रूट और क्यूब रूट डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होते, ऑर्डर सेम करना पड़ता है। तो स्क्वायर रूट में अगर ए लिखा है, क्यूब रूट में अगर बी लिखा है, सब बच्चों को समझता है स्क्वायर रूट क्या है, यहाँ पे 2 रहता। संजय भाऊ ध्यान दो, जितने भी नए बच्चे उनको ध्यान देना है, विशेष अभी धनश्री, आर्या, धनश्री ने शायद पढ़ा होगा, पार्थ्या, क्षितिजा, विशेष, और कौन है भाई, गुड्डू अथर्व, इधर से गायब थे तुम, खरीद तू भी, तू पढ़ता नहीं था। तो हमको क्या करना है विरांश, 2 और 3 है, हमको 2 और 3 को सेम बनाना है। जैसे डिनोमिनेटर में एलसीएम लेते हैं ना, वैसे 6 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। नहीं, 8वीं में पढ़ा था ना, 8वीं में। अगर बाहर 3 से मल्टीप्लाई किया तो अंदर टकलिप 3 देने का, यानी बाहर अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो अंदर टकलिप 2 देने का। तो इधर भैया अपने पास में 6 और इधर भैया 3 है। तो ये 3 को अपन बाहर के बाहर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर जो अपना √7 + 2√2 है, इसका होल स्क्वायर भी होगा, इसके टकले पे 2 चढ़ेगा। समझा क्या, समझा क्या? तुमको a + b का होल स्क्वायर आता ना, a का स्क्वायर √7 का स्क्वायर 7 + b का स्क्वायर 8 + 2ab 2 × 2√2 × √7 4√14। बात समझ आई? ये 6th रूट में, और इधर आई 6th रूट में 15 - 2√56। तो इधर क्या करो, ये 4 है ना, 56 एंड 56, 56 को लिख लो 14 4 जा, 14 4 जा, 4 बाहर निकल जाएगा ना। तो ये इधर क्या होगा आर्यन भाऊ, 6th रूट ऑफ माइनस वाला देखो, हो जाएगा 4√14 आर्यन भाऊ, 15 - 4√14, और इधर 15 + 4√14। अब बच्चों वो भी 6th रूट, ये भी, जैसे बच्चों √2 × √3 क्या होता है, एक ही रूट में 2 × 3। बच्चों ये भी 6th रूट, वो भी 6th रूट, तो एक ही 6th रूट में 15 - 4√14 और 15 + 4√14, a + b a - b, a² - b², 225 माइनस 4√14 का स्क्वायर, 4 का 4 4 जा 16, 16 × 14 15 + 1 15 - 1, 15 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर 2 to 4 का 6th रूट। और क्या मैं 1 को 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 ऐसे 6 बार लिख सकता हूँ, 6 की जोड़ी बन के बाहर निकल गया, आंसर आया 1। समझ आया सबको? आंसर आया 1। अगर तुम बच्चे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, जिसको भी गरज लगती है। आज का सेशन यहाँ पे रुकते हैं। 38 हुए ना? तुम में से कल सैटरडे को शायद छुट्टी है ना तुमको स्कूल को, और नहीं है, सैटरडे को है, डिक्लेयर्ड ईयर हॉलीडे। उनको समझ आ रहा है कि छुट्टी दे देनी चाहिए, वैसे आएंगे नहीं बच्चे। आणि कल कौन कौन छुट्टी मार रहे हैं तुम में से, कृपया हैंड रेस करें। 2 जन मार रहे हैं बस, और नहीं मार रहे। जाना पड़ेगा स्कूल। पढ़ो भाई पढ़ो। नमन भाऊ आहे की नाही मला वाटतं गेले, हाय कॅमेरा ऑन करू राहिले, करा करा। नमन